अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को समझने के लिए हम उसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। जो ईएमएफ होती है वो इंड्यूस्ड होती है कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स में, यानी कि हम लोग जो है दो कंडक्टिंग रेज लेंगे, उसके दरमियान कोई भी मैग्नेट प्लेस करवाएंगे और उसका जो एन लूप होगा वो इक्वल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगी वो जो ईएमएफ होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन ओवर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यही डेफिनेशन हमारी क्या डिफाइन कर रही है कि जो हमारे पास ईएमएफ है वो इक्वल है माइनस नेगेटिव ऑफ एन लूप्स, यानी कि एन लूप्स के बराबर है किसी भी कंडक्टिंग कोइल के, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि उस कोइल में से गुजर रहा है। तो ऐसी ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड हो किसी भी कोइल के अंदर एन लूप्स में इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोइल, यानी कि उसके टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है उस कोइल के। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने एंड पे डिराइव करना है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसकी डायग्राम जो है मोशनल ईएमएफ से मिलती जुलती है। इसमें भी हम लोग दो कंडक्टिंग रेज ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग रे रखा हुआ है, यहाँ पर भी कंडक्टिंग रे रखा है। मोशनल ईएमएफ में हमारे पास जो कंडक्टिंग रोड था वो इस जगह पे था, लेकिन फैराडेज लॉ में क्या हुआ, जो हमारे पास रोड पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था मूव करके इस जगह पर आ गया। पहली पोजीशन उसकी 1 थी, अब उसकी पोजीशन 2 आ गई, यानी कि इसमें से इतना उसने पहले इस जगह पर था और अब वो फासला तय कर इस जगह पर आ गया। तो जो इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आया है वो डेल्टा ए का आया है। अब आप फर्ज कर लें कि यहाँ पर हमारे पास जो पहली कंडक्टिंग रेल थी, यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टिंग रोड था 1 पोजीशन वाला, उसका जो फासला था गैल्वेनोमीटर से वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था x1, और जो सेकंड जो रोड था कंडक्टिंग रोड 2 था, उसका गैल्वेनोमीटर से लेकर लास्ट तक का जो फासला था वो x2 था। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो वो डेल्टा x के बराबर आ गया। अब इन दोनों रोड के दरमियान कितना डिस्टेंस आ गया, डेल्टा x। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो x1 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 था, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है यानी कि जो फासला है वो कितना आ गया, डेल्टा x। यानी कि जो डेल्टा x होता है मतलब किसके बराबर होता है, इन दोनों के डिफरेंस के, x2 माइनस x1। x2 ये वाला था और x1 ये वाला था, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस आ गया वो डेल्टा x आ गया। अब आपने देखा दो कंडक्टिंग रेल्स थी, इसमें हमारे पास पहले जो कंडक्टिंग रोड था इस जगह पर था, अब वो मूव करके इस जगह पर आ गया। इन दोनों के दरमियान का फासला हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया। जब इसके दरमियान डेल्टा एक्स फासला आता है तो इसका एरिया भी चेंज होता है, तो इसका जब एरिया चेंज हुआ तो वो डेल्टा ए के बराबर आ गया इन दोनों के दरमियान। अब इस कंडक्टिंग रोड की जो थी लेंथ थी वो एल थी, और इसके दरमियान आपको पता है कि एक चार्ज जो होता है मूव करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंडक्टिंग रोड होता है बेसिकली कंडक्टिंग मटीरियल, कोई भी ऐसा मटीरियल जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो तभी होता है जब उसके अंदर से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो फ्लो करने लगे अपवर्ड, तो जैसे ही इसमें चार्जेस फ्लो किए तो इसका मतलब है जो कंडक्टिंग रोड है वो राइट साइड की तरफ मूव करने लगा। तो जब कोई चीज मूव करती है तो वो विद द वेलोसिटी v मूव करती है, इसलिए यहाँ पर विद द वेलोसिटी v आ गया। और जो क्रॉस साइन आपको शो आ रहे हैं वो किसके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो रही है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन इनटू द पेज। ये इनटू द पेज के साइन हमारे पास क्रॉस है जो मैग्नेटिक फील्ड लगे हुए। यहाँ पे शुरू में हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि एक क्लोज लूप के अंदर करंट के डिटेक्शन को पास कर सके, फ्लो किस तरह करंट का वो देख सके। अब आपको पता था कि पहले हमारे पास कंडक्टिंग रोड इस जगह पर था, अब वो मूव करके यहाँ पर 2 इक्वेशन में आ गया, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो अपवर्ड फ्लो कर रहे थे, यानी कि इस डायरेक्शन से अपवर्ड जा रहे थे। तो इसका जो करंट का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन, यहाँ पे करंट आई फ्लो होता हुआ इस तरह से हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कन्वेंशनल फ्लो हो गया। तो यहाँ तक आपने डायग्राम बेसिक देख ली कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा था। इसके अंदर जो डेल्टा ए एरिया चेंज आया, लेंथ कंडक्टिंग रोड थी विद वेलोसिटी भी, चार्ज हमारा मूव करने लग गया, इस तरह से कंडक्टिंग रोड आ गया। दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस भी देख लिया कि x1 था, यहाँ से x2 था, दोनों के दरमियान का डिफरेंस डेल्टा x। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं क्या बनती है, फैराडे लॉ हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब हम मैथमेटिकल पोर्शन देखते हैं। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx ओवर dt। v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में चेंज लाते हैं तो वो वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू dx ओवर dt।
अब जो डी है, डी की जगह हम लोग डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली डी का मतलब क्या होता है, चेंज लाना, किसी भी चीज के अंदर चेंज लाना, उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चेंज लाना। तो चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का साइन भी शो करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हम लोग v की जगह dx ओवर dt भी पुट कर सकते हैं, d की जगह हम लोग डेल्टा भी यूज कर सकते हैं चेंज के लिए। तो v का फॉर्मूला आ गया डेल्टा x ओवर डेल्टा t, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वीबीएल साइन ऑफ थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल, जिस तरह से इसके अंदर जो पार्टिकल था वो कंडक्टिंग रोड था, उसके अंदर जो हमारे पास चार्जेस थे वो फ्लो कर रहे थे राइट साइड की तरफ। जब वो फ्लो किए विद द वेलोसिटी वी फ्लो की, और इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, एल। तो हमारे पास हमें पता चला कि जो v और l, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं कि अगर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो अपवर्ड थी और इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस तरह से मूव करती, तो v और b आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। जब दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग 90 का एंगल पुट करते हैं। तो साइन ऑफ थीटा की जगह साइन ऑफ 90 आ गया। हम जानते हैं कि साइन 90 1 के बराबर होता है, तो हम लोगों ने वीबीएल इंटू 1 लिख दिया। वीबीएल 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वैल्यू आ गई ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वीबीएल। इसी से इक्वेशन नंबर 2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास v की वैल्यू थी, हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1 में कही थी, v की वैल्यू क्या थी, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे v की जगह पे। तो हम लोग लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ईएमएफ एज इट इज, नेगेटिव साइन एज इट इज, v की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो v की जगह हमने पुट कर दिया डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, b एज इट इज, l एज इट इज। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोगों ने जो नेगेटिव साइन था और b एज अ कांस्टेंट करके हम लोगों ने नेगेटिव साइन को और b को बाहर निकाल दिया, और जो l जो कि लेंथ थी रोड की उसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस b इंटू डेल्टा एक्स, l अंदर मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा एक्स इंटू एल ओवर डेल्टा टी। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट लगाकर लैदा से बना दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया, डेल्टा एक्स को l से मल्टीप्लाई करवा दिया और ओवर में डेल्टा टी आ गया, b को नेगेटिव के साथ बाहर निकाल दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपने देखा था कि जो हमारे पास पहले रोड की पोजीशन 1 थी, अब वो मूव करके इक्वेशन नंबर 2 में आया। जब वो मूव किया तो इसका मतलब है उस रोड के अंदर चेंजिंग आई। तो वो चेंजिंग क्या आई, तो उसके दरमियान जो एरिया चेंज हुआ, यानी कि उसका एरिया डेल्टा एक्स बन गया। आप देख सकते हैं कि जो इस यहां से लेके यहां तक मूव किया तो इसकी बेस में क्या है, डेल्टा एक्स, और इसकी लेंथ है। और एरिया निकालने का यही फॉर्मूला होता है, आपने बेस को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो जब डेल्टा एक्स एल से मल्टीप्लाई होगा तो इसके दरमियान एरिया चेंज आएगा। तो एरिया चेंज किसके बराबर आ गया, डेल्टा ए। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो रोड के दरमियान जो एरिया चेंज हुआ है उसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल, क्योंकि डेल्टा एक्स उसकी बेस थी और लेंथ उसकी क्या थी, हाइट। तो हमारे पास एरिया की जगह हम लोग डेल्टा एक्स इंटू एल। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें, आपके पास न्यूमरेटर में यही वैल्यू बन रही थी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स एल। तो आप यानी कि डेल्टा एक्स एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा ए। तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 होगी फिर क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, आपने डेल्टा एक्स एल की जगह क्या लिख देना, डेल्टा ए। तो आपके पास आ गया माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स का तो फॉर्मूला जानते ही है। आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है बी एंड ए। बी उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है और ए उसमें एरिया होता है। तो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहेंगे, बी डॉट ए के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए। तो आपको यहाँ पे जो बी डेल्टा ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, डेल्टा फ्लक्स। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये जो इक्वेशन आपके लिए आई है ये ईएमएफ की आई है फॉर सिंगल लूप, एक लूप के लिए आपका वैल्यू। और वो लूप कौन सा था, जो आपके पास रोड से गैल्वेनोमीटर तक एक क्लोज लूप बन रहा था, उस लूप की वैल्यू आपकी निकली है। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं फॉर एन लूप्स, यानी कि आप उसके अंदर कोई नंबर नहीं देना चाहते, ना सिंगल ना डबल ना ट्रिपल, आप एन लूप्स के लिए अगर आप यही ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिंपली एन पुट कर देंगे नेगेटिव के साथ। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो कि फैराडेज लॉ कहलाता है। यानी कि इसके अंदर ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन क्या शो करवा रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक दूसरे से ऑपोजिट है। जब दो चीजें ऑपोजिट होती है तो उसको ऑपोजिंग शो करवाने के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। एन हमारे पास लूप्स की डायरेक्शन को शो करवा रहा है, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी किसको शो करवा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही हमारी डेफिनेशन भी थी। डेफिनेशन भी हमारे पास यही थी कि जो एवरेज
ईएमएफ होती है इंड्यूस इन कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। और यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हम लोगों ने ईएमएफ को इंड्यूस करवाया किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में जो कि एन लूप्स के थे और वो इक्वल किसके आ गए, नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो यहाँ तक हमारे पास फैराडे लॉ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इसकी इक्वेशन भी निकाली। दिस इज इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।